कि उनके नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश लगातार विकास की गति को आगे बढ़ा रहा है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और यही अपेक्षा करता हूं कि हम सब का नेतृत्व करते हुए वो विकास के मामले में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी। और हमारे बीच युवाओं के आइडियल से कई फिल्मों में देख करके एक बार तालियां होनी चाहिए रणदीप हुड्डा जी के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कलाकारों के प्रति दिल में जो स्नेह बसता है, आज रातापानी की सौगात 8वां टाइगर रिजर्व के इस पावन पलों में हमारे देश के जाने वाले कलाकार रणदीप हुड्डा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। युवाओं से संवाद देकर जोरदार तालियां हो जाए रणदीप जी के लिए। राम राम, जय श्री कृष्णा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस मौके का हिस्सा बनने का अवसर मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी और सब अतिथिगण जो स्टेज पे प्रस्तुत हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक साल गया जिसमें एक मौका मिलता है आपने जो किया है उसको सराहने का, उसका शौक लेने का, ताकि आगे का एक रोड मैप तैयार हो। मैं कुरुक्षेत्र की धरती से आता हूं। भगवान कृष्ण की ने जहां दुनिया को युद्ध के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक बहुत कीमती संदेश पूरी दुनिया को दिया था, ऐसी धरती से चलकर मैं योगेश्वर श्री कृष्ण की धरती पर आया हूं। भगवान जहां पढ़ लिख कर जब गुरु बने और दुनिया को बेहतर बनाने का संदेश भी दिया, उन्होंने ये संदेश भी दिया कि गायों को बचाएं, जल जंगल को बचाएं, दोस्ती का संदेश, महिलाओं के सम्मान का संदेश की शिक्षाएं दी, समाज के विकास का ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से सीखा। और आज मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर अमल करने की पहल शुरू हुई है। तारीफ के काबिल है मुख्यमंत्री साहब जो गीता का संदेश दुनिया को पहुंचाने का बेड़ा उन्होंने उठाया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहद संजीदा इंसान है। और हमारे डॉक्टर मनमोहन जी ने जंगलों को बचाने की, पेड़ पौधों को बचाने की, बाघों को और अन्य जानवरों को बचाने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है वो बहुत ही सबको प्रेरित करने वाला है। खिलाड़ियों और कलाकारों की बेहतरी के लिए भी बड़े भारी काम यहाँ पर हो रहे हैं। और ये सच है कि ये अपने आप में मिसाल है हम सब के लिए एक अच्छे विचार और अच्छे काम वाले मुख्यमंत्री जी की मैं दिल से तारीफ करता हूं। और मध्य प्रदेश को और पूरे देश को मैं कांग्रेचुलेट करता हूं कि एक और टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनने वाला है, मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व। मैं खुद वाइल्ड फोटोग्राफर हूँ और कंजर्वेशन में काफी सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे को सच में हृदय से बहुत खुशी है कि हम अपने पर्यावरण को, अपने जंगलों को, अपने इतिहास को, अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस सब के लिए मैं डॉक्टर साहब को कांग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप हुड्डा जी। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 1 साल में कई ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, जिनमें मैं बताना चाहूंगा खुले में मांस विक्रय पे रोक, लाउड स्पीकर पे बात करें, जो ज्यादा अगर बात करें उसके खूबसूरत तरीके से नियंत्रण, हुकुम चंद बिलों का विवाद सुलझाया आपने। और अब हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के एमएसएमई के मंत्री और बहुत ही दूरगामी सोच के साथ अभी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। जोरदार तालियां आदरणीय चैतन्य कश्यप जी को आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के बीच
उत्साह बढ़ाने के लिए आप खिलाड़ी की भावना से आप जैसे उपस्थित हो गए हैं और अब लंबा इंतजार भी नहीं करना है। सरकार के 1 वर्ष पूरे हुए हैं और आज का यह युवाओं को समर्पित कार्यक्रम और राजा पानी रिजर्व का उद्घाटन का समारोह है और इसमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी, आप सबके अपने प्रिय नेता रामेश्वर शर्मा जी, मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, कृष्णा गौड़ जी, भगवान दास संघानी जी, हमारे अध्यक्ष उमेश खटोली जी और रणवीर हुड्डा जी, जिन्होंने बड़े सहज सरल रूप से आपको अभी जो संदेश दिया है युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार एक नया विचार लेकर के और डिजिटल इंडस्ट्री कार्यों की एक श्रृंखला बनाई है और उस श्रृंखला के माध्यम से मध्य प्रदेश में करीब करीब 10,000 से ज्यादा युवाओं को अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर हर जिले के विकास की एक नई गाथा लिखने का प्रयास प्रारंभ करा है और मुझे लगता है यह मध्य प्रदेश के विकास के अंदर खेती किसानी से लेकर के उद्योगों का विकास एक संपूर्ण विकास चक्र की अवधारणा को मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आपके बीच में है। जो गति शक्ति की बात होती है वो मध्य प्रदेश की सरकार में आई है। आज रातापानी रिजर्व का उद्घाटन 8वां टाइगर रिजर्व लंबे समय से हम चर्चा कर रहे थे, परंतु उस कार्य को पूर्ण करना, लगातार दिल्ली जाना, पीछे लगे रहना, तो यह जो गति है यही गति मध्य प्रदेश की सरकार को आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका भविष्य एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा है और आपका अपना भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है और निश्चित अगला समय पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का होगा। इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चेतन कश्यप जी। हमारे साथ 1 साल की विकास की नई इबारत माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा। अपने सशक्त नेतृत्व से अभूतपूर्व बदलाव, उल्लेखनीय उन्नति और प्रगति, व्यापार, नवाचार, विनिर्माण, निवेश, निर्यात की अनेक संभावनाएं, हुकुमचंद मिल विवाद सुलझाना, 55 पीएम श्री एक्सलेंस कॉलेज, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में 4 लाख करोड़ का निवेश, नदी जोड़ों परियोजना मूर्त रूप ले रही है। श्री कृष्ण के स्थानों को कृष्ण पथे, विश्व स्तरीय गीता जयंती। एक बार जोरदार तालियों से अपने हमारे प्रदेश के चहेते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिन्होंने मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी है, 1 साल में जोरदार तालियां आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से। भोपाल रातापानी अभयारण्य के लोकार्पण के अवसर पर हमारे माननीय प्रभारी पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, संगठन के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। माननीय महेंद्र सिंह जी का इस अवसर पर संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे पर मौजूद सुप्रसिद्ध अभिनेता और अब तो हम सब जानते हैं हुड्डा जी, श्री रणदीप हुड्डा जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। एक जानकारी, वीर सावरकर में आपने जो भूमिका निभाई वाकई वो अद्भुत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका स्वागत करना चाहता हूं। एक ऐसे अद्वितीय नायक, आजादी के पहले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिनने अपनी अपनी भूमिका निभाई सभी महान थे, लेकिन सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको काला पानी एक बार नहीं 2-2 बार काली पानी देकर के अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो कठोर सजा दी है, ये उनकी अपनी देशभक्ति बताती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस सहित कई सारे लोग आज भी नादानी की बात करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, वीर सावरकर को मूर्तमंत रूप बना करके
पर्दे के ऊपर आपने जीवंत करने का काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विश्वास सारंग जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। माननीय कृष्णा गौड़ जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे एक और विधायक और महामंत्री भगवान दास सवनानी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर सुनील पचौरी जी, माननीय जिला अध्यक्ष राहुल कोठारी जी, आपका भी जोरदार पूरे मंच का एक बार जोरदार तरीके स्वागत करते हैं। आज भाषण का क्रम है, हमारे लिए आज का दिन एक विशेष आनंद का है। इसलिए हमारे केवल भोपाल में, भोपाल के आसपास के 3 जिलों के अंदर इस रातापानी अभयारण्य के माध्यम से एक नई इबारत लिखी जाएगी। हमारे लिए भगवान की दया है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया भाई साहब कि ये टाइगर और लायन में जंगल का राजा वास्तव में देखा जाए तो लायन नहीं हो सकता, जंगल का राजा तो टाइगर ही होता है। अरे जो अपना टाइगर और लायन की जिंदगी में देखो तो दोनों में मूल अंतर है। मूल अंतर यह है कि टाइगर के लिए अगर भोजन पाना करना है तो वो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से खुद शिकार करता है और खुद खाता है। ये अपने टाइगर की अपनी जीवन अदा है। और अपने पूरे एरिए का रोज शाम को 4 बजे बाद अपने 40-45 जितना बड़ा उसका एरिया है, उस एरिया के अंदर लगातार घूमते हुए अपनी खुद की निगरानी में कोई घुसपैठिया तो नहीं आया, उसकी टेरिटरी को कोई चुनौती तो नहीं दे रहा, इतनी चिंता करता है। उसके उल्टे लायन के लिए, लायन की जिंदगी में वो अपने परिवार में विश्वास करते हैं, वो परिवार में अपनी माताओं के साथ रहते हैं। एक कष्ट का मामला है, वो अपना शिकार खुद नहीं करता है, बाकी लोग शिकार करेंगे और वो खुद खाता है। तो ये मेरे आज से समझ में नहीं आया कि राजा को जो खुद शिकार नहीं करे, लेकिन अब ये जो भी भावना है, धारणा है। लेकिन आज हमारे अपने लिए सौभाग्य की बात है, देखो टाइगर का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे ये सभी प्रकार के वन्य जीव संपदा को आगे बढ़ाने के लिए ये नया टाइगर रिजर्व का हमको उन्हें अनुमति प्रदान की। और उसके आधार पर हमने अपना 8वां नया रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम इसको दिया गया है। भविष्य में वाकनकर्ती से नाम जोड़ने वाले हैं, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से इसी रातापानी अभयारण्य के अंदर भीमबेटका ये विश्व धरोहर है, जहां 10 लाख 5 लाख साल पहले भी मानव अपनी मनों की कल्पनाओं के आधार पर चित्रकारी कैसी करते हैं उसके प्रमाण यहाँ मौजूद है। लोग तो कहते हैं हो सकता है उस समय भोपाल के आसपास समुद्र रहता हो और समुद्र के अंदर मानव गुफाओं में जो मानव बस्तियां रहती थी उनमें अपनी चित्रकारी की होगी। लेकिन ये जियोलॉजिकल बातें हो सकती है, भूगर्भीय परिवर्तन से कई बदलाव आए होंगे। लेकिन आज तो भोपाल को ये जो नया मान मिला, सम्मान मिला, पूरे देश की सभी राजधानियों में एकमात्र राजधानी भोपाल है जिनके अपने आंगन में टाइगर रिजर्व पार्क बना है। ये बड़ा मान मिला है, सम्मान मिला है। मैं भोपाल वालों को बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ। और 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सरकार के कामों के साथ हमने कहा अगर टाइगर रिजर्व के माध्यम से अगर भविष्य में रोजगार मिलता है, प्रदेश को मान सम्मान मिलता है, ये जो आनंद और रोमांच का मौका है, ऐसे में इसका उद्घाटन मोटरसाइकिल रैली के साथ होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने अपने इस नए प्रकार के कार्यक्रम में इसी भाव को जोड़ा है कि जो भविष्य में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल तो काम आती है, लेकिन हमारे मोटरसाइकिल के माध्यम से भी किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हो सकता है
ये प्रयोग भी पहली बार हुआ है, मुझे इस बात का आनंद है। सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं लंबा भाषण न देते हुए भविष्य में हमारे अपने पर्यटनों के लिए, खासकर पर्यटन केंद्र के लिए भोपाल में बड़ी संभावना बनी है। आने वाले समय में यहाँ पर लॉज, होटल और अलग अलग प्रकार के रोजगार के साधन मिलेंगे। जो सरकार के रहते हुए अंदर हो सकता है वो सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन भोपाल और प्रदेश के मान सम्मान को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और अब वन विभाग के पदाधिकारियों से आग्रह है स्मृतिचिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों को प्रदान करें स्मृतिचिन्ह। और एक मेरा निर्देश है, जो हमारे बाइकर्स आज से रैली में शामिल हो रहे हैं, ये रैली एक बहुत ही मीडिया से प्रार्थना है, सामने जहाँ ढोल वाले खड़े वहां जाए। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बाइक रैली को झंडी दिखाएंगे। अभी मीडिया से ढोल वाले जहाँ खड़े वहां सामने। रविंद्र भवन भोपाल में कलाओं की विविधता का उत्सव विरासत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए हैं। देखिए लाइव तस्वीर। आज मैं मध्य प्रदेश में हूं, जहां पे उन्होंने अपने गुरुओं से वो पाठ सीखा, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशील मानता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, बंबई महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, और जब से मैं मध्य प्रदेश आने लग गया हूं, मध्य प्रदेश मेरी सुकून भूमि है। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का पर्यटन और आगे बढ़ता रहे, इसमें मैं इसके साथ जुड़ना चाहूँगा। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, और मेरे आज मुख्यमंत्री साहब से बात हुई कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी खोलना चाहिए और एक फिल्म इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को फिल्मों में आने का और प्रोत्साहन मिले, और देश से ही नहीं बाहर विदेशों से लोग आके मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी में यहाँ पे शूटिंग करें, यहाँ की अलग अलग टोपोग्राफी को अपने कैमरा में उतारें और मध्य प्रदेश का प्रचार पूरे विश्व में हो। इसको कहते हुए मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप सबका बहुत आभारी है, आपने मुझे समय दिया, एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय रणदीप हुड्डा जी। और जैसा कि मंच की मंशा है, हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करें कि कृपया अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनके कार्यकाल का, जिनके मंत्रिमंडल का, जिनके निर्देशन में प्रदेश ने जो विकास यात्रा रची है, वह हम सबको एक उच्च शिखर की ओर, विकास के शिखर की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते ही हम सब अपने अपने कर्तव्य का अनुग्रहण करते हैं। इस अवसर पर मंचासीन सभी अतिथियों का पुनः हम अभिनंदन करते हैं। हमारे माननीय विधायक जी श्री भगवान दास सबनानी जी सहित रामेश्वर शर्मा जी का आना था, लेकिन अभी नहीं आए। आदरणीय कृष्ण गौर जी, विश्वास सारंग जी, आदरणीय भगवान जी, बिल्कुल उनकी अगवानी हुई है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और अब हम मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। जी बोले महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज हमारे बीच सौभाग्य की बात है, यद्यपि हमारा मूल कार्यक्रम 11 तारीख से शुरू हुआ है और हमने सबने सामूहिक गीता पाठ का लाल परेड ग्राउंड पे, जो अपना 1 साल का कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है, मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, आपका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे
एक और मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका स्वागत अभिनंदन। भगवान यहाँ बैठे हैं, फिर बचेगा क्या? जोरदार अभिनंदन भगवान दास सबनानी जी के लिए। और सभापति किशन सूर्यवंशी जी, मैं लास्ट में एक नाम बोल रहा हूं जिसके कारण से उनका हमारा डबल रिश्ता हुआ है, और वो डबल रिश्ता ये है कि हुड्डा जी अब अपने मध्य प्रदेश के भी हुए हैं। मुझे इस बात का आनंद है, हरियाणा से, वो हरि की भूमि है। हरि की भूमि से आपने अपने अभिनय की एक अलग पहचान अलग जगाते हुए बंबई के उस चित्रपट संसार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन मुझे इस बात का और आनंद आया है, आपने एक ऐसा अद्वितीय विराट व्यक्तित्व का, चरित्र का एक तरह से मंच पर, पर्दे पर उसका अभिनय किया, जिनका नाम लेते ही काया तो कृषकाय, लेकिन कृषकाय काया वीर नहीं महावीर की तरह दिखाई देती थी। है वीर सावरकर, हमें उस बात का आनंद है। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर, जिनके जीवन के विविध पक्षों को जितने भी प्रकार से जानोगे, ऐसा लगेगा कि ये वो दौर के महावीर हैं, जिनके कारण से उनके अपने बाकी जीवन के और पक्ष भी आना बाकी है, लेकिन उनने वाकई अद्भुत जीवन जिया। और मन की संघर्षशीलता इतनी जबरदस्त है कि अपने विचारों के बलबूते पर एक बार नहीं, अंग्रेजों ने दो दो बार उनको काला पानी की सजा दी अंडमान निकोबार के उस द्वीप समूह में, जहां पर एक बार जाने के सजा सुनाने मात्र से 10% लोग का तो हार्ट अटैक हो जाता था। वही सजा तो वहां जाकर के लेना उठाना बड़ी बात। लेकिन आज मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे बीच हुड्डा जी आए, तो हुड्डा जी बता रहे थे, बड़े मजाक कर रहे हैं, वो अपने पापा से मजाक कर रहे हैं। ये बात सही कि उनको लोकसभा में भी ऑफर किया गया था कि आप चुनाव लड़ लो, उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी अपना राजनीतिक क्षेत्र के पहले चित्रपट संसार में अपना बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो कोई बात नहीं, आपकी भावना, जब आप आओगे तब आपका स्वागत। हमारा ये क्षेत्र इतना बढ़िया है कि 5 साल का बच्चा भी आए तो स्वागत, और 85 साल का कोई व्यक्ति आए तो भी स्वागत। और आज के इस दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री के जीवन के इन पक्षों को देखो तो ध्यान में आएगा, आप सबके लिए भी सीखने और सोचने लायक होगी। 50 साल तक माननीय मोदी जी जीवन काल के किसी चुनाव में कभी नहीं लड़े। अभी आप 48 के हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं, 50 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़े। और ये भी बात सही है, आजादी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है जो चुनाव लड़े पहला और सीधा मुख्यमंत्री बने। ये भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रिकॉर्ड है। और दूसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, और चौथा चुनाव तो बड़े कलेजे वाली बात थी। आजादी के बाद यह भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना है, उत्तर प्रदेश की धरती पर विरोधी विचारधारा की सरकार के बीच नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बनाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो लोग उनको समझाते कि आप थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगी, पहले भी कई लोग आए, पहले आप अपनी पार्टी को जिता दो, बाद में उपचुनाव में बन जाना। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, मैं स्वयं भी चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी भी चुनाव लड़ाएगी, और अपने अकेले बलबूते पर दिल्ली की सरकार भी बनेगी। और बना के बताई उनने, ये बड़ा चमत्कार किया जो आज तक इतने बड़े राजनीतिक सफर में आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी के किसी एक ऐसी व्यवस्था से, क्योंकि हमारी सरकार तो 3 बार माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बन चुकी थी, लेकिन वो 24 दलों को मिला मिला के बनाई थी, पता नहीं कितने प्रकार की है। मैं तो एक छोटी सी जानकारी देता हूं, बड़ी अटपटी भी है, कि वो 24 दलों को मिला के बनाते तो कितना कठिन जाता है। हमारे लिए बिच्छू की एक उसकी घटना जुड़ती है, बिच्छू की कहानी, बिच्छू के जीवन से, कि बिच्छू के जीवन का एक कठोर, थोड़ा आज तो राता पानी है इसलिए आज यही चलने दो।
आपको विश्वास जी, बिच्छू की मादा अपने बच्चे जब देती है, उसका जीवन का एक कठोर सत्य है कि वो सारे बच्चों को पीठ पे बिठा लेती है। और पता नहीं परमात्मा की कोई लीला है कि वो उसको कोई दूध नहीं होता कि वो दूध पिला सके बच्चों को, तो वो मादा अपनी बच्चों को लेके घूमती रहती है और बच्चों को ये मालूम नहीं कि खाएं क्या, तो वो माँ को ही खाते रहते। 1 महीने 1.25 महीने तक वो धीरे धीरे बच्चे अपने सने सने बड़े होते रहते। और एक दिन ऐसा आता कि माँ का ढांचा रह जाता, वो सब खा जाते, तो वो माँ मर जाती, बच्चे बिखर जाते, अगली बार फिर ऐसे संसार के लिए आगे निकल जाते। मैंने मजाक में कही है कि हमारी पार्टी के साथ वो जो ये इस टाइप का घटना घटा था, तो आप बताइए, बिखर के कोई ममता बन गया, कोई जयललिता बन गया, कोई शिवसेना बन गई, पता नहीं कहाँ सब चल निकले। लेकिन अटल जी का जो विराट व्यक्तित्व था सबको लेके चलने का, वाकई हमारा वो प्रयोग, तो मोदी जी ने कहा ना, अपने बलबूते पे बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। सामंजस्य की राजनीति, सह अस्तित्व की राजनीति, सबको लेके चलने वाली राजनीति, वो भी होना चाहिए, लेकिन मूल हमारी पार्टी, हमारी माँ का भी अपना एक वजन होना चाहिए। ये मोदी जी का सोच था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे लिए तो ये 1 साल हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है एक के साथ एक और लगा है, अर्थात 10 साल उनके हुए हैं, उनका 11वां साल चल रहा है, इसलिए हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं, परमात्मा की दया है। 1 और 1 मिलकर के 11 का ये जो आंकड़ा है हमारे लिए, आज किसी भी क्षेत्र में इस सरकार के बलबूते पर जब आगे हम निर्माण की कोई कल्पना बनाते हैं, अधोसंरचना की बात करते हैं, तो अधोसंरचना के सारे कामों में खास करके एग्रीकल्चर बेस हमारा राज्य है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कोई भी खेती का रकबा बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका पानी की होती, जल ही जीवन है। ऐसे में आपने देखा कि विगत काल में हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के काल में, उमा भारती और बाबूलाल जी के कार्यकाल से मिला लें तो नर्मदा जी के जल से हमने पूरा मालवा और निमाड़ को सरसब्ज किया। पूरे क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक तरह से क्रांति हुई है, 25% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुई है। तो लेकिन वो थोड़ा सा भौगोलिक एरिया का हमारा हिस्सा मालवा और निमाड़ तक का है, लेकिन बड़ा बुंदेलखंड, चंबल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और ये हमारा इधर पूरब वाला हिस्सा बुंदेलखंड का, ये प्यासा था। मुझे इस बात की खुशी है, इसी कार्यकाल में नदी जोड़ो 2 बड़े अभियान के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश 1 लाख करोड़ की नई योजना तो केन बेतवा माननीय मोदी जी ने मंजूर की है। यह मध्य प्रदेश को सबसे बड़ी सौगात है। और राजस्थान के साथ मिलकर के पार्वती काली सिंह चंबल पे 75,000 करोड़ की उस जल राशि के माध्यम से राजस्थान को भी हरा भरा करना है और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले जो इस पानी का पूरा लाभ ले।